हर सुबह ठीक 7:40 पर सरकारी अस्पताल के गेट के सामने एक औरत आकर खड़ी हो जाती थी। न उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी होती थी और न ही किसी से कुछ पूछने की बेचैनी। हाथ में हमेशा वही पुराना कपड़े का बैग होता था, जिसमें शायद जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं बल्कि यादों का बोझ भरा हुआ था। लोग आते जाते रहते थे। कोई अपने मरीज को लेकर रोता हुआ अंदर भागता, कोई डॉक्टरों से झगड़ता, कोई एम्बुलेंस से उतरते ही भगवान को याद करता। लेकिन उस औरत की दुनिया जैसे वहीं गेट के बाहर रुक जाती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि इतने सालों में उसने कभी अस्पताल के अंदर कदम नहीं रखा था। डॉक्टर आर्यन इस अस्पताल का सबसे सीनियर डॉक्टर था, जिसे लोग भगवान मानते थे क्योंकि उसने न जाने कितनी जिंदगियां मौत के मुंह से वापस खींच ली थीं। पैसा, नाम और इज्जत सब कुछ होने के बावजूद उसके घर में एक अजीब सी खामोशी रहती थी, क्योंकि 5 साल पहले उसकी पत्नी माया की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। कम से कम यही कागजों में लिखा था। उसी दिन के बाद आर्यन ने न हंसना छोड़ा था, न जीना। बस खुद को काम में डुबो दिया था। पिछले कुछ महीनों से आर्यन की नजर रोज उसी औरत पर जाने लगी थी, क्योंकि दर्द छुपाने वाले चेहरे डॉक्टरों से नहीं छुपते। एक दिन उसने अपने जूनियर से पूछा, तो जवाब मिला कि लोग उसे पागल समझते हैं, क्योंकि वो रोज आती है, देर तक खड़ी रहती है और बिना कुछ बोले चली जाती है। लेकिन आर्यन जानता था, पागलपन इतना शांत नहीं होता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। गेट के बाहर खड़ी वो औरत पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी अंदर नहीं गई। उस दिन आर्यन खुद उसके पास पहुंचा और पूछा कि वो रोज यहाँ क्यों आती है। औरत ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर भारी आवाज में बोली कि अंदर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पड़ी है। उसने बताया कि आईसीयू के आखिरी कोने में एक मरीज है, जिसे सब केस नंबर 27 कहते हैं। 5 साल से कोमा में, न कोई रिश्तेदार, न कोई पूछने वाला। ये सुनते ही आर्यन के सीने में जैसे कुछ टूट गया, क्योंकि 5 साल पहले एक ऐसा ही केस आया था जिसे जल्दबाजी में मृत घोषित कर दिया गया था। आर्यन ने रिकॉर्ड रूम से फाइल निकलवाई, और जैसे ही उसने नाम पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि केस नंबर 27 का असली नाम माया आर्यन था। वही माया जिसके लिए उसने अंतिम संस्कार किया था। वही माया जिसकी तस्वीर वो हर रात देखने से खुद को रोक नहीं पाता था। उस औरत ने रोते हुए बताया कि वो उसी रात की नर्स थी, जिसने देखा था कि माया जिंदा थी, लेकिन अस्पताल की लापरवाही, डर और पैसों के खेल ने एक जिंदा इंसान को कागजों में मार दिया। डेथ सर्टिफिकेट बना, मुआवजा निकला, और सच को फाइलों में बंद कर दिया गया। माया को एक नाम से छीनकर सिर्फ एक नंबर बना दिया गया। आर्यन ने उसी दिन ऑपरेशन थिएटर छोड़ दिया और एक डॉक्टर से ज्यादा एक पति बन गया। वो हर दिन आईसीयू में बैठकर माया से बातें करता, उसे बताता कि बाहर दुनिया कैसी बदल गई है। कभी उससे माफी मांगता कि वो उसे ढूंढ नहीं पाया, कभी उम्मीद छोड़ने की बात करता, फिर खुद ही खुद को डांटता। लोग उसे पागल कहते रहे। डॉक्टरों ने कहा कि मेडिकल साइंस में अब कुछ नहीं बचा। अस्पताल वालों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन 6 महीने बाद एक दिन माया की उंगली हिली, फिर उसकी पलकों में हरकत हुई, और उसकी आंख से एक आंसू गिरा। मशीनों की आवाज तेज हो गई, और पूरा आईसीयू सन्न रह गया। अस्पताल ने एक बार फिर मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नर्स चुप नहीं रही। उसने कहा कि अगर अब भी सच नहीं बोला गया, तो वो सारी फाइलें मीडिया को दे देगी। जांच बैठी,
कोर्ट पहुंचा मामला। झूठे सर्टिफिकेट सामने आए। अस्पताल सील हुआ। कई बड़े डॉक्टरों की इज्जत गिरी और माया जिंदगी की तरफ लौट आई। आज आर्यन डॉक्टर नहीं है क्योंकि उसने उस सिस्टम का हिस्सा बनना छोड़ दिया है जो जिंदा लोगों को कागजों में मार देता है। वो उसी अस्पताल के बाहर एक छोटा सा सेंटर चलाता है जहां वो उन परिवारों को सहारा देता है जिनके अपने कोमा में हैं, और हर किसी से बस एक ही बात कहता है कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी लोग मरते नहीं, बस सिस्टम उन्हें मार देता है। और सच्चाई ये है कि जिस दिन सच बोलने की हिम्मत आ जाए उस दिन सबसे गहरी कोमा भी टूट सकती है।